हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज आपको कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये जो है यूपी बोर्ड गणित के पेपर में 100% आता ही आता है, 6 नंबर का आता है। अगर ये करना सीख गए तो समझ लो आपके 6 नंबर पक्के हो गए। 70 में आपको 6 मिल ही गए। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तभी सीख पाएंगे, अगर अधूरा देखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए, आपसे विनती यही है कि ये वीडियो पूरा ही देखिएगा ताकि आप अच्छे नंबर पाएँ। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है, 2 क्वेश्चन कराने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है कि धरती पर एक मीनार, जो धरती है इस पे क्या है, एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब ये ऐसे खड़ी है, जैसे ये क्या है, मार्कर खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती पे कहीं एक बिंदु है, पता नहीं किधर है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं पे है। एक बिंदु से जो मीनार के पाद मतलब बेस से कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। मीनार का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे चलिए ठीक है, हम चित्र बनाते हैं। चित्र बनाते हुए आपको बताते हैं। यहाँ पे जैसे क्या है, एक मीनार है। क्या है, एक मीनार है। ये क्या है, मीनार है। ठीक है, ये क्या है, मीनार है। ठीक, यहाँ पे इसका क्या है, मीनार का पाद मतलब बेस। यहाँ से क्या है, 15 मीटर दूरी पर। यहाँ पे हमने इधर क्या ले लिया है, एक व्यक्ति मतलब कोई बिंदु है, कितनी दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर। ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 15 मीटर। कितनी है, 15 मीटर। यहाँ से इसकी दूरी क्या है, 15 मीटर है। और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 दिया गया है। क्या दिया गया है, 60 दिया गया है। तो उन्नयन कोण बोल दे तो ये तुम्हारा हो जाएगा उन्नयन कोण 60। ये हो गया इतना। ठीक, ये तुम्हारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब क्या है, ये एक आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। कौन सा, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से देखो, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। कौन सा त्रिभुज है, देखो ये क्या है, 90 डिग्री का है। तो ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। त्रिभुज के 3 क्या है, कोने हैं। तीनों को नाम दे दो। क्या है, ए बी सी, ये दे दिया। ठीक है, हमको क्या है, मीनार और बिंदु के बीच की दूरी 15 पता है। हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। हाइट क्या है, h है। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या है, h है। क्या ऊंचाई है, h ऊंचाई की। ठीक, चलिए ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, 90 अंश का कोण बनना है। हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय तो उसको छोड़ दो। ठीक है, त्रिकोणमिति में बताया था LAL, क्या है, LAL बटे KA। ये होता क्या है, साइन के लिए साइन थीटा। ये क्या होता है, कॉस थीटा। ये क्या होता है, टैन थीटा। ये चीज होता है। मतलब कोई त्रिभुज की यदि एक भुजा पता है, उसका क्या है, एंगल पता है। समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज का कोई एक कोण पता है, समकोण त्रिभुज का, उसकी एक भुजा पता है, तो दूसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। अगर दूसरी भुजा पता है तो तीसरी भुजा हम किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहीं पे क्या है, हमको क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है कि ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार पता है। ये किसका है, टैन का है। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, टैन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, टैन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। h क्या है, BC है। तो BC बराबर कितनी है, h है। BC बराबर h है। मीनार के पाद और बिंदु की दूरी कितनी है, मीनार की
पाद तथा बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी क्या है यहाँ पे? ए बी बराबर कितनी है? 15 मीटर है। ये तुमको पता है, हमको मीनार की ऊंचाई पता है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार, ये चीज होता है। अब देखो थीटा हमको पता है कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 बराबर लंब कितना है? h है। तो यहाँ पे h हो गया। आधार कितना है? 15 है। 15 हो गया। और एक चीज हमने एक वीडियो में बनाया है, त्रिकोण मिति के क्या है, कुछ मान दिए गए हैं, उनकी टेबल बनवाई है। अगर वो आपने देखी होगी तो वहाँ पे क्या है, 60, 30, 0, 90, 45, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, ये सबके क्या है मान हमने बताए हैं निकालने। जहाँ वहाँ पे क्या है याद करना भी सिखाए हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? tan 60, tan 60 का मान क्या होता है? वर्गमूल 3। क्या होता है? वर्गमूल 3। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? वर्गमूल 3। यहाँ पे h बटे में 15। तो h बराबर कितना हो गया तुम्हारा? ये वाला 15 इधर गया तो हो गया तुम्हारा 15 वर्गमूल का 3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या है? 15 वर्गमूल का 3 मीटर है। तो h बराबर कितना आया? 15 वर्गमूल का 3 मीटर। ये क्या है? मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक, हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। चलिए हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लिया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, ये दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्या कह रहा है? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है कुछ, ठीक है। एक प्रेक्षक है, वो कितने मीटर का लंबा है? 1.5 मतलब 1.5 मीटर का लंबा है। एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। वो जो प्रेक्षक है क्या है? चिमनी से कितनी दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमको क्या निकालना है? चिमनी की ऊंचाई निकालनी है। चलिए चित्र द्वारा हम बताते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये क्या है? एक चिमनी है, कोई चिमनी, कोई क्या है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे कोई एक चिमनी है, ठीक है, भट्ठा है, चिमनी है। तो यहाँ पे एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा, कितनी दूरी पर? 28.5 की दूरी पर ये खड़ा है प्रेक्षक, इतनी दूरी पर। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1.5 इसकी ऊंचाई है। किसकी? प्रेक्षक की ऊंचाई है। प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी है? 1.5 है। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5। तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी इतनी है, 28.5 है। यहाँ से इसकी दूरी भी कितनी हो जाएगी? इसकी आंखों से 28.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये दूरी भी हो जाएगी 1.5, ये दूरी क्या हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी। यहाँ तक की दूरी 1.5 हो जाएगी। यहाँ से क्या है? इसकी चिमनी की ऊंचाई मान लिया क्या है? h है। क्या है? h है। यहाँ से इस चिमनी की ऊंचाई क्या है? h है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या देखते हैं? ये जो दूरी है इसको हम मतलब प्रेक्षक की आंखों से इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 45 डिग्री दिया गया है। ये चीज़ आपको दे दी गई है। हमको निकालना है क्या? h निकालना है। क्या निकालना है? h निकालना है। तो हमको पहले h पता कर लें। इसमें h में क्या जोड़ दें? 1.5 जोड़ दें, यही दूरी जोड़ दें, आ जाएगा तुम्हारा कितना? चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी।
चलिए ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले नाम दे देते हैं ए बी और सी। क्या है? ए बी सी। समकोण लिखेंगे हल। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश लिख दो, ए डैश बी डैश हो गया। ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर 28.5 मीटर है। और बी सी बराबर कितना है? बी सी बराबर हो गया तुम्हारा एच है। हमको एच निकालना है तो यहाँ पे फिर tan ले लिया जाएगा। लंब निकालना तो क्या है? tan ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा लंब बटा आधार। तो आधार क्या है? तो tan कितना है? 45 है। लंब कितना है? h है। आधार कितना है? 28.5 है। तो यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। h बराबर कितना हो जाएगा? h बटे 28.5। ये वाला यहाँ पे कैंची को गुणा करा दो तो h बराबर हो जाएगा तुम्हारा 28.5। ये दूरी तुम्हारी निकल आई कितनी? 28.5 निकल आई। ये इतनी दूरी, जब ये इतनी दूरी 28.5 निकल आई, हमको क्या ज्ञात करना है? चिमनी की दूरी, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम दूरी निकालने हैं 28.5, इसमें जोड़ दिया जाए कितना? 1.5, तो टोटल हो जाएगी चिमनी की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई एच डैश बराबर, ये टोटल क्या है? एच डैश है। क्या है? एच डैश बराबर बी डैश प्लस बी सी। बी डैश कितना है? 1.5 है। बी सी कितना है? 28.5 है। इसको जोड़ दिया जाए, आ जाएगा तुम्हारा 30 मीटर। तो एच डैश कितनी आई? 30 मीटर। 30 मीटर क्या है? चिमनी की ऊंचाई है। चिमनी की ऊंचाई यहाँ पे कितनी है? 30 मीटर है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये आप इतना कर लेते हैं तो आप 6 नंबर आपके मिल जाएंगे। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो ये नहीं मिल पाएंगे। अब ये वीडियो अगर आप पूरी देखे हैं यहाँ तक, तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। क्या? कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर ये नहीं आई होगी, कम आई होगी, तो चित्र बनाना भी समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया होगा तो दूसरी वीडियो हम डाल देंगे, उसमें आप समझ लेना। दूसरी में नहीं आएगा तो तीसरी वीडियो में डाल देंगे, कुछ तो समझ में आएगा। हम 100% बता रहे हैं, 100% बता रहे हैं जैसे। तो आज अगर तुमने कैच कर लिया कितना? 40%, आप इतना पकड़ लिए, तो अगले वीडियो में आप फिर 40% पकड़ लेंगे तो हो जाएगा 80%, बचेगा 20%। 20% क्या है? तीसरी वीडियो में आप कवर कर लेंगे। इसी तरीके से आप इसको सीख जाएंगे लगाना। ठीक है, चलिए ठीक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।